गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी का बिजनेस रिस्क चैप्टर फर्स्ट का 11th पार्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप रिस्क के बारे में जानते हैं कि बिजनेस में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब हम रिस्क बेयर करते हैं तभी हमें प्रॉफिट अर्न होता है। फिर भी हमें इसके टाइप, इसके नेचर और इसके कॉजेज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। रिस्क, जैसे आप देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं और देन जाके प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, हमारे जो रिस्क टाइप ऑफ रिस्क है उससे पहले हम लोग रिस्क की मीनिंग पढ़ लेते हैं। The term business risk refers to the possibility of inaccurate profit or even loss due to uncertainties or unexpected events. Example, demand for a particular product may be declined due to change in a taste and preference, etc. ठीक है, तो मतलब आपका मीनिंग ये कहता है कि बिजनेस रिस्क हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट प्रॉफिट और इवन लॉस, मतलब बेसिकली हम लोग रिस्क को सिर्फ लॉस के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा भी प्रॉफिट जब अर्न करना होता है तो भी हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं और कभी कभी अननेसेसरी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो हमारी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं, जो हमें नहीं पता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिनको एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, उनकी वजह से जो रिस्क उठाना पड़ता है वो हमारा बिजनेस रिस्क होता है। और बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है क्योंकि कुछ तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से सेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे एक्सटर्नल रिस्क होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब डिमांड चेंज हो रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हमारा रिस्क जो है वो उस प्रोडक्ट के लिए डिक्लाइन हो जाएगा। अब डिमांड किस लिए डिक्लाइन हो रही है, मतलब कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो है बिजनेस में हमारा काफ़ी लॉस होता है। अब इसके बाद हमारा है टाइप ऑफ रिस्क। पहला रिस्क है स्पेकुलेटिव, दूसरा है प्योर। ठीक है, देखिए मीनिंग में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ। स्पेकुलेटिव रिस्क, स्पेकुलेटिव मीन्स such risk involve both the possibility of gain as well as the possibility of loss. Fluctuation in demand and supply, favorable and unfavorable conditions, market condition, मतलब आपकी डिमांड और सप्लाई की जो चेंजेस होते हैं, फ्लैक्चुएशन होते हैं, वो मार्केट की फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को देखते हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आपके किसी प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो गई तो प्रॉफिट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो उसके लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्योर रिस्क क्या है? सच रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये सारे ऐसे लॉस हैं जो जिसमें लॉस होगा और नहीं तो बिल्कुल लॉस नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट के कोई चांस नहीं होते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, दोनों की मीनिंग समझ लीजिए। उसमें प्रॉफिट और स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट और लॉस दोनों की सिचुएशन होती है, और प्योर रिस्क में आपके सिर्फ लॉस ही लॉस है या तो नहीं है, दोनों सिचुएशन, ये सिचुएशन होती है। जैसे चांस ऑफ फायर, या तो उससे बच जाएंगे या तो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। चोरी है, बच भी सकते हैं और पूरा लॉस भी हो सकता है। स्ट्राइक है, ठीक है, अपने अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपने या अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरीके से समझा लिया तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस नहीं होगा। ठीक है,
अब जैसे आप अपने स्क्रीन पे ये पिक्चर में देख रहे हैं, टाइप ऑफ रिस्क, स्पेकुलेटिव, risking loss to make profit, possibility of seeing loss, no changes, or actually profit making. Example, buying new machineries, constructing new building. Pure risk, the possibility of loss of the business without any possibility of gain. Economic, natural और human risk, जो अभी हम causes पढ़ेंगे वो इसी के एग्जाम्पल हैं, किसके, प्योर रिस्क के एग्जाम्पल हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए, हमें नेचर ही नहीं पता होगा बिजनेस रिस्क का किस तरह से होता है, क्या उसके फीचर, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को उससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को उससे फेस नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो हमें नेचर भी उसका पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ बिजनेस, ये मान के चलिए कि अगर आपने बिजनेस ओपन किया है, बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, तो उसमें रिस्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, जैसे अभी भी जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिस्क का ही टाइम चल रहा है, जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, दूसरा है बिजनेस साइज, अगर स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पर, उतना डिग्री ऑफ रिस्क इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अभी मैं वन बाय वन आपको डिस्क्रिप्टिव वे में इसको समझाऊंगी। रिस्क बेयरिंग प्रॉफिट, अगर रिस्क उठाया आपने तो रिवॉर्ड के रूप में आपको प्रॉफिट मिलेगा। कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में जो है आपके कंपटीशन क्रिएट करता है रिस्क। ठीक है, देन है अनफोर्सीन इवेंट्स, जो हमने देखे नहीं हैं उनकी वजह से हमें रिस्क उठाने पढ़ते हैं। आपने मीनिंग में भी पढ़ा है ये पॉइंट, अनफोर्सीन इवेंट्स। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है, इसमें है किस तरह की अनसर्टेनिटीज हैं। अनसर्टेनिटी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जिसे हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसकी वजह से हमें रिस्क उठाना पड़ता है। अब ये किसी को नहीं पता था कि इस टाइप का कोई वायरस आएगा या कोई सिचुएशन क्रिएट होगी और इतना रिस्क सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ेगा। ये पूरी तरह से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है। ठीक, दूसरा पॉइंट है फ्लैक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, natural calamity, improvement in technology are all uncertainties which create risk for business as their outcome is not known in advance। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी जिनका पता नहीं होता, इस टाइप के एग्जाम्पल हैं अनसर्टेनिटीज के। देन सेकेंड वन इज रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, every business involves some degree of risk, no businessman can totally escape from risk, although the amount of risk may be vary from business to business। जैसा आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से कम ज़्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन सबको रिस्क को क्या करना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस स्मॉल हो, चाहे बिग हो, चाहे मीडियम हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो। बिजनेस रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि बिजनेस आपका कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, देन ए डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर दो तरीके के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग कंसर्न होता है, और साइज है मीडियम, लॉन्ग और स्मॉल बिजनेस होते हैं। तो जैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से आपका जो है रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिस्क इन बिजनेस। फॉर एग्जांपल, एन एंटरप्रेन्योर डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज कंपेयर टू बिजनेस इन्वॉल्व इन नेसेसिटी गुड्स, as fashion keep on changing and does not last long. Similarly, the large scale business has a higher risk as compared to small business। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जैसे फैशन है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपके जो नेसेसिटी गुड्स हैं उनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि उसमें
नेसेसिटी गुड्स हैं उनमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा नहीं चलते कि आप फैशन के चलते खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक है। देन है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। आप अगर नो रिस्क नो गेन वाला जो प्रिंसिपल है वो इसमें फॉलो होता है, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क पर। देखिए नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, इकोनॉमिक है, अदर कॉजेज़ हैं। कुछ पॉइंट तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहे होंगे कि ये कैसे कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल कॉज जो नेचुरल क्लाइमिटी के थ्रू होते हैं, और ह्यूमन कॉज हैं जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह का एम्प्लॉई आ गया जो मतलब आपका किस तरह का है, डिसऑनेस्ट है, केयरलेस करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, इल इंटेंशन रखता है, तो इस तरह के जो ह्यूमन होते हैं उनकी वजह से बिजनेस को बहुत लॉस उठाना पड़ता है। इकोनॉमिक कॉजेज़, ये जो इकोनॉमी में चेंजेस, अभी जो करंट एग्जांपल है, करंट जो सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ द बेटर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक कॉज। मतलब पूरी तरीके से इकोनॉमी में की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बिजनेस को भी लॉस हो रहा है, ठीक है। जो लॉकडाउन की सिचुएशन और ये वायरस की सिचुएशन है, ये क्या है आपके इकोनॉमिक कॉज के अंदर में आती है। अदर में भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, फ्लैक्चुएशन, एक्सचेंज रेट चेंज हो गए, और आपका बॉयलर बर्स्टिंग हो गया, मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है वहाँ पे ऐसे, जैसे अभी आपने देखा कि गैस एक जगह लीक हो गई एक फैक्ट्री में, ठीक। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती हैं वो हमारी होती हैं क्या, अदर कॉजेज़। अब हम लोग उसको वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेज़। Natural causes are beyond the control of human being: flood, earthquake, lightning, heavy rain, etc. Human cause includes the chance of loss due to human resources of the organization. Carelessness, misunderstanding, dishonesty, and ill intention are the example of human cause. Economic cause, they include chance of loss due to change in a market condition. These causes related to risk of change in demand and supply, market competition, price fluctuation, etc. Other causes, these are the unforeseen events like political disturbance, mechanical failure such as bursting of boilers, exchange rate, etc. और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। आपको ह्यूमन कॉज के कुछ और एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, आप उसमें लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, बैड डेब्ट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय डेटर, ये भी आपका ह्यूमन कॉज है। सेकेंड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय एम्प्लॉय, स्ट्राइक और लो प्रोडक्टिविटी बाय वर्कर, डैमेज ऑफ मशीन बाय एम्प्लॉयज़, लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट टू कॉम्पिटिटर्स। ये कुछ अदर एग्जाम्पल है ह्यूमन कॉज के, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, कई बार धीरे धीरे सुन के, अगर आप जो है ऑडियो धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। पहला मैंने बोला, बैड डेब्ट्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय डेटर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय एम्प्लॉय, स्ट्राइक और लो प्रोडक्टिविटी बाय वर्कर, डैमेज ऑफ मशीन बाय एम्प्लॉयज़, लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट टू कॉम्पिटिटर्स। ये पॉइंट हैं एग्जाम्पल। देख रहे हैं आप पे, मैंने आपको कुछ पिक्चर यहाँ शो की हैं। पहला जो है वो नेचुरल कॉज है, दूसरा है इकोनॉमिक, और थर्ड वन इज ह्यूमन कॉज, ठीक है। स्ट्राइक वगैरह ये लोग करके जा रहे हैं। देखिए आपको क्लास वर्क में तो मैं एमसीक्यू दे दूंगी, और आपके होमवर्क में जो है वो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ये आप स्लाइड से ही कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व द बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, मेंशन टू नेचुरल एंड ह्यूमन causes of business risk, write to nature feature of business risk। देखिए बेटा, ये मैंने कल आपको एक टेस्ट पेपर भी दिया था, उसे आप जितनी भी स्लाइड अभी तक कराई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हो सकता है आज की स्लाइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो। तो इस तरह के टेस्ट पेपर आपको आगे भी मिलेंगे, इनके आंसर्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन
my number. Thank you.